हेलो स्टूडेंट, मैं आपके साथ एसपी सर की तरफ से नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट क्लास में जाने वालेंगे कि गोलीय लेंस की सतह से प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र को आज हम लोग सिद्ध करेंगे ना। इस सूत्र को सिद्ध करेंगे और आज की क्लास में यह भी जानेंगे कि जो गोलीय लेंस की अपवर्तक सतह से किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कैसे आपको लिखना है, किस तरह से लिखना है, और आज की क्लास में सब जानेंगे। और सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि गोलीय लेंस की सतह से किस सूत्र को क्या करें, सिद्ध करें ना। उस सूत्र को किस प्रकार से आपको सिद्ध करना है, किस प्रकार से लिखना है और कैसे एग्जाम में पूछता है, वह भी प्रक्रिया क्या हम लोग जानेंगे ना। पहले हम इस फिगर को समझने के साथ पहले सिद्ध करेंगे, तब उसको जान लेंगे अंत में ना। चलिए, सर्वप्रथम क्या करते हैं कि बोला गया है इसमें कि पहले इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद इसको हम क्या कहते हैं, फिगर को समझा देते हैं ना। सर्वप्रथम दिया गया है कि माना कि एक अवतल अपवर्तक सतह, मतलब कि जो एक क्या होता है कि एक अवतल अपवर्तक सतह होता है जिसका ध्रुव क्या होता है, P। अब वक्रता त्रिज्या C होता है और ध्रुव क्या होता है, P होता है। और इसका अपवर्तक सतह मतलब S1 और S2 होता है। जो अपवर्तक सतह होता है मतलब कि अवतल अपवर्तक सतह बोला गया था, क्या बोला है, S2, और यहाँ पे क्या है, S1 ना। हो गया, अपवर्तक सतह S1 S2 है। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O क्या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मुख्य अक्ष के बिंदुवत B, मतलब कि O क्या दिया गया है, O, तो O क्या है, एक वस्तु रखा गया है ना। तथा प्रकाश का परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के I प्रतिबिंब बनता है। मतलब जैसे ही वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, तो प्रकाश के परावर्तन के बाद जब प्रकाश जा रही है तो इसे परावर्तन हो रही है, परावर्तन के बाद इस पर क्या हो रहा है, आई क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। वही बताएगा कि प्रतिबिंब बनाता है का निर्माण होता है। इसकी जो प्राकृतिक होती है काल्पनिक बनाता है। इसका जो प्रकृति क्या होता है, कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है ना। क्वेश्चन पूछा हुआ कि गोलीय लेंस की सतह से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तब पूछा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा था काल्पनिक प्रतिबिंब, इस चीज़ को आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा ना। सर्वप्रथम बोल भी किया कि क्या लेते हैं कि एक अवतल अपवर्तक सतह लेते हैं जिसका क्या होता है, S1 और S2 होता है, मान अपवर्तक सतह का। अब इस पर एक P बिंदु मतलब ध्रुव होता है P, और यहाँ पे O क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु रखा गया है, उस वस्तु ना, उस वस्तु से बना प्रतिबिंब मतलब जिससे किरण निकलते हैं, तो किरण निकलने के बाद यहाँ पे क्या बन रही है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब से बनते हुए क्या I प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, I क्या हो जाता है हम लोग का, प्रतिबिंब हो जाता है ना। और C क्या हो जाता है, वक्रता त्रिज्या हो जाता है। M जो इस पर डाला गया है, जिस प्रकार से हम ऐसे लेते हैं तो इसको ऐसे डालेंगे तो सोझ ऐसे पड़ता है ना, ऐसे सोझ ऐसे पड़ेगा। तो वही प्रक्रिया यहाँ पे डाल दी है कि M डाल दी है ना, इसको एक लम जो M डाले हैं, क्या डाले हैं, एक लम डाले हैं जो 90 डिग्री पर क्या सीधे बना रहा है ना। अब मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे C बन रहा है वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच की दूरी क्या लिए है, -r लिए हैं। नेक्स्ट पे लेते हैं प्रतिबिंब और P के बीच की दूरी क्या लिए है, -v। वस्तु दूरी क्या होता है, -u होता है। वस्तु दूरी क्या होता है, -u। अगर इधर साइड में रहेगा तो चिन्ह परिपाठी के अनुसार, उधर रहेगा तो क्या होता है, प्लस में। लेकिन इधर है तो चिन्ह परिपाठी के अनुसार क्या लिया जाता है, माइनस में लिया जाता है ना। तो जो हम लोग का जो ध्रुव है, ये ध्रुव बोल रहे हैं कि जो वस्तु है, तो वस्तु का लेते हैं -u लेते हैं, और जो हम लोग का प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब क्या बना है, I बना है। तो जो प्रतिबिंब क्या होता है, -v होता है, और जो वक्रता त्रिज्या का होता है -r ना। और क्लास में भी इसको बेहतरीन तरह से जान चुके हैं और वहाँ से जाकर क्या दे सकते हैं ना, ठीक है। चलिए जान लेते हैं। अब आप इधर के जो मान होता है क्या होता है, विरल माध्यम होता है, इधर का जो होता है सरल माध्यम होता है, संघ माध्यम होता है, सरल नहीं संघ माध्यम ना। हो गया, चलिए जानते हैं कि स्नेल के नियम से। आप लोग तो पढ़े होंगे कि स्नेल का नियम क्या बताता है। स्नेल का यही बताता है कि μ2 sin r बराबर μ1 sin I बतलाता है। क्या बतलाता है, तो स्नेल के नियम से एक सूत्र निकलता है। उसी सूत्र को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि μ2 sin r बराबर μ1 sin I लिखे हैं ना। अब लिखने के बाद क्या किए हैं कि इसको क्या किए हैं कि इसको इधर विदा कर दिए हैं, इसको इधर बगेट दिए हैं। तो देखिए तो μ2 बटा में क्या हो गया, μ1 आ जाएगा इधर, और क्या हो गया sin I बटा में क्या हो गया, sin r। समीकरण इसको क्या मान लिए हैं, 1 मान लिए हैं ना। यदि अपवर्तक सतह अत्यंत क्या हो, छोटा हो, जब परावर्तक सतह अगर अत्यंत छोटा होगा तो उसके लिए हैं कि जो sin I
क्या होता है कि अत्यंत जब छोटा होता है तो इसके लिए क्या लेते हैं आई, तो मतलब कि क्या आई की जगह पे क्या लिख सकते, साइन आई की जगह पे क्या लिख लेंगे, आई लिख लेंगे, साइन आर की जगह पे क्या लिख लेंगे, आर लेंगे। तो समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण वही ना 1 है, इसको चाहे 1 ना इसको, तो हम क्या किए हैं कि साइन आर की जगह पे क्या ले लिए हैं, आर लिए हैं, और साइन आई की जगह पे क्या लिए हैं, आई ले लिए ना। तो वही समीकरण इसको क्या मान लिए, 2 मान लिए हैं। समीकरण इसको 1 माने चाहे इसको माने, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, इसको मिटा भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण इसी को 1 मान लेते हैं ना, अच्छा रहेगा, इसका कहीं यूज नहीं किया गया है तो मान लेते हैं समीकरण इसी को 1 मान लेते हैं, हो गया। अब समीकरण 1 से चले हुए तो μ2 r बराबर μ1 r आई हो गया ना, समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज से, अब चित्र से चलते हैं ना, अब चित्र से क्या करेंगे, सूत्र को कैसे सिद्ध करते हैं। चलिए जानते हैं कि दिया गया है कि त्रिभुज AOC में क्या दिया गया है, त्रिभुज AOC में, तो त्रिभुज हम लोग का AOC किस क्या बन रहा है, देखिए तो त्रिभुज यहाँ पे ए दिया गया है, बिंदु है, जो बिंदु दिया गया है क्या हो गया, ए हो गया ना, हाई O और C, बिंदु क्या दिया है O, AOC बोला है, यही ना त्रिभुज बन रहा है, देखिए तो AOC बन रहा है ना, त्रिभुज AOC बन रहा है कि नहीं त्रिभुज, देखिए तो AOC त्रिभुज बन रहा है। उसी त्रिभुज को यहाँ पे लिए हैं, तो क्या लिए हैं कि अल्फा है, क्या है हम लोग का अल्फा है, अल्फा प्लस मतलब कि पहला आई लिए हैं, आई मतलब आई हमको हो गया कि अल्फा प्लस आई बराबर क्या ले लिए हैं कि गामा ना, तो गामा कहाँ बन रहा है हम लोग का, यहाँ पे बन रहा है कोण, गामा यहाँ पे कोण बन रहा है, तो अल्फा प्लस आई यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे भी एंगल बन में ना करेगा, तब बन रहा है तो क्या लिए आई, और जो यहाँ से एंगल बन रहा है उसका क्या हो जाता है गामा, तो वही लिए हैं कि अल्फा प्लस आई बराबर क्या लिए हैं गामा ना। तो इसको अगर आई का मान निकालेंगे तो गामा को अल्फा का करेंगे इधर बगे देंगे, तो बगे देंगे तो क्या हो गया गामा माइनस का हो गया अल्फा, तो आई बराबर हो गया, इसको आई बराबर क्या लेते हैं कि गामा माइनस अल्फा हो गया। अब इसको रख लेते हैं, फिर चलते हैं त्रिभुज AIC में, त्रिभुज क्या चलते हैं AI, यही इन है सी, AIC देखिए तो डॉट लाइन जो आया है प्रतिबिंब बतला रहा है, यही प्रतिबिंब है वो करता त्रिज्या, यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु I और C, AIC बन रहा है ना, AIC, इसी पर हम लोग का ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात करेंगे जो यहाँ पे जो बन रहा है, देखिए तो कोण बन रहा है, क्या बन रहा है बीटा बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है आर बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है गामा बन रहा है, तो यही लिख सकते हैं कि बीटा प्लस आर प्लस बराबर क्या लिख सकते हैं गामा, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं कि बीटा प्लस आर प्लस का लिख लिए हैं गामा। इन दोनों कोण को कम क्या कर दे रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इन दोनों कोण मतलब कि दो कोण, मतलब कि हम दो कोण को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तीसरा कोण क्या कर रहे हैं कि इसको बराबर में दे रहे हैं ना, तो उसी कोण को लिए हैं कि बीटा प्लस आर, आर क्या है कोण, यहाँ का कोण है, यहाँ का कोण है, तो फिर ले लिए, फिर बराबर क्या ले लिए गामा ले लिए ना, हो गया। जब हम आर का मान निकालेंगे तब बीटा को इधर बगे देंगे, यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो गया गामा माइनस का हो गया बीटा ना। अब क्या करते हैं कि इस आई और आर का जो मान हम लोग निकाले हैं, देखिए तो आई और आर का मान निकाले हैं, इसी आई और आर टू का जो मानवा क्या करते हैं समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 हम लोग का यही ना मिला है, क्या मिला है μ2 r बराबर μ1 आई निकाला है, तो इसी में रखते हैं क्या आई का मान और आर का मान, देखिए तो μ2 आई का मान क्या दिया गया है, आर का मान क्या दिया, देखिए तो यहाँ पे आर का मान क्या दिया है गामा माइनस बीटा, तो गामा माइनस बीटा लिख दिए बराबर μ1, तो आई की जगह पे क्या दिया है, दिया गया है कि गामा माइनस का दिया है अल्फा, तो गामा माइनस का लिख दिया अल्फा हो गया ना। अब हम क्या करते हैं कि इसको एंट्री करते हैं, जब मामा जी आए हैं घरे, तुम लोग के घरे मामा जी आए हैं तब तुम गए हैं द्वार खोलने, मतलब कबाड़ी खोल दिए, दरवाज़ा खोल दिए एकदम, आगे तुम्हारे से भेंट हुआ, फिर तुम्हारे सदस्य मतलब अंदर जितने भी भाई बहन होंगे उससे भेंट होगा, एक तुम्हारी खाली बहन है उसी से भेंट हो रहा है, देखिए आप मामा जी से ना, तो भेंट रही तुम्हारे मामा जी और ई गामा और μ2, तो आगे क्या हो गया μ2, मामा जी बढ़े तो मामा जी आगे रहेंगे, फिर तू पीछे रहेगा, फिर गामा ना, फिर माइनस, अब तुम्हारी बहन आ रही है तो मामा जी बढ़ रहे तो मामा जी क्या हो गए आगे हो गए, कोई भी आगे हो सकता है कोई पीछे हो सकता है, इसमें कोई नहीं कि मामा जी बढ़े तक आगे ही रहेंगे ना। ऐसे में हम लिख दिए कि मामा जी को आगे कहिए हैं, बड़ जेठ वही ना है, चलो तो मामा जी आ गए, मतलब μ2 और क्या हो गया है बीटा हो गया। अब भाई μ2 इसको अंदर नहीं करेंगे, काहे ना करेंगे, इसको भी अंदर करेंगे, तो μ1 और गामा हो गया, माइनस का हो गया μ1 और क्या हो गया है अल्फा हो गया ना,
आप कर लेते हैं। आप क्या करते हैं कि जो इसमें जो अल्फ़ा में यहाँ पे है तो बीटा यहाँ पे है, तो अल्फ़ा और बीटा एक जगह रहता है। ये बोलता है कि हम लोग एक जगह रहेंगे अल्फ़ा बीटा। तो ये क्या करता है कि इधर माइनस में, इधर ज़्यादा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाता है कि μ1 अल्फ़ा माइनस μ2 बीटा हो गया ना, बराबर क्या हो गया गामा। तो गामा एक ओर रहेगा, ये दोनों सदस्य और एक ओर रहेगा, ये दोनों भाई एक ओर रहेगा ना। तो μ2 इधर मामी आई है, इधर मामा है, देखिए इधर मामा है, इधर मामी आई है ना। तब ये मामा इधर जा रहा है, देखिए तो क्या हो गया μ1 और गामा माइनस μ2 और गामा हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसमें से गामा को क्या कर लेंगे, भगिना को इसमें से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो निकाल लेते हैं, इसमें मामा मामी का बच गए ना, तो बच जाते हैं। इधर क्या हो जाता है μ1 गामा माइनस μ2 बीटा हो गया ना। तो यहाँ पे भगिना को निकाल लेते हैं। तो कौन है भगिना, तो गामा को निकाल लेते हैं। तो μ1 माइनस क्या हो गया μ2। समीकरण इसको क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। क्या मानेंगे, समीकरण इसको 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 मानने के बाद क्या करते हैं कि पुनः त्रिभुज AOM में चलते हैं। त्रिभुज हम लोग का AOM बन रहा है, देखिए तो त्रिभुज AOM यही ना है, ओ हम लोग का है, क्या है ओ है, ओ क्या है ऑब्जेक्ट है, AOM बन रहा है एक त्रिभुज। तो इसी ओम से चलते हैं, क्या चलेंगे tan थीटा। देखिए तो tan थीटा का दिया है कि नहीं, इधर हम लोग का दिया है लंब दिया है, इधर क्या हो जाएगा AOM दिया है, तो इधर हम लोग का लंब बन रहा है, नीचे क्या हो जाएगा आधार, लंब और आधार, इधर लंब बन रहा है, इधर क्या बन रहा है कि आधार बन रहा है। तो लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है। tan थीटा यहाँ पे लिए हैं ना, देखिए यहाँ पे tan थीटा मतलब tan आगे का लिए है, अल्फा के लिए है। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, तो अल्फा बराबर AM क्या हो गया, A और M लंब हो गया, अब बटा में क्या हो जाएगा आधार, तो क्या हो जाएगा MO हो गया OM। जब नगन मतलब कि जो tan थीटा है तो अल्फा है यहाँ पे, तो अल्फा बराबर क्या हुआ है कि AOM, क्या दिया है कि AM बटा में क्या हो गया OM ना हो गया। तो अब चलते हैं कि tan दिया है tan अल्फा और क्या बोले कि वेरिए और स्मॉल का दिया अल्फा बराबर क्या AOM बटा में OM। वेरी और स्मॉल के मतलब क्या अत्यंत छोटा होता है, जिससे अल्फा क्या हो जाता है, tan अल्फा बराबर क्या हो जाता है अल्फा। तो अल्फा का मान निकल जाता है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाता है AM बटा में क्या हो गया OM ना। अब इसको छोड़ देते हैं, फिर पुनः चलते हैं त्रिभुज AIM में। AIM का है AI और M, AIM इसमें भी क्या बन रहा है, देखे तो इधर बन रहा है लंब, इधर बन रहा है क्या आधार, मतलब लंब आधार किस में होता है tan थीटा में होता है। तो इसमें भी क्या लेते हैं tan थीटा लेते हैं। tan बीटा बराबर tan बीटा, यहाँ पे tan है, tan बीटा बराबर क्या लिए हैं AI है होगा ना, AI AM ना, यहाँ पे M होगा, छूट गया है। AM बटा में क्या हो जाएगा AM बटा में IM हो गया ना। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पर लेते हैं tan B नहीं होता है, tan बीटा वेरी स्मॉल बीटा बराबर AM बटा में क्या हो गया IM ना, IM हो गया। तो वेरी स्मॉल जब इन दोनों के बराबर हो जाता है तो क्या लेते हैं, यहाँ पे बीटा लेते हैं। तो बीटा बराबर क्या हो गया AM बटा में क्या IM। फिर पुनः त्रिभुज ACM में चलते हैं। देखिए तो त्रिभुज कहाँ बन रहा है ACM, देखे तो त्रिभुज ACM। तो यहाँ पे क्या बन रहा है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का बन रहा है गामा किरण ना, गामा किरण बन रही है। तो गामा किरण लेंगे तो tan, इसमें भी क्या बन रहा है लंब और आधार बन रहा है, लंब और आधार बन रहा है। तो लंब आधार क्या होता है tan थीटा में हो गया। तो लंब क्या निकल रहा है AM, तो लंब हो गया AM अब बाटा में क्या निकल रहा है CM आधार। तो CM आधार हो गया, CM प्रधान मुख्यमंत्री CM नहीं, CM यहाँ पे दिया गया है CM ना, यहाँ पे हो गया। देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो CM, तो है क्या हो गया CM ना। तो tan वेरी स्मॉल क्या हो गया गामा, tan गामा वेरी स्मॉल गामा बराबर AM बटा में क्या हो गया CM ना। तो गामा बराबर निकलेगा तो AM बटा में क्या होगा CM। यहाँ पे दिया है कि अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए तो यहाँ पे अल्फा हो गया, अल्फा यहाँ पे हो गया, फिर बोल रहा है बीटा यहाँ पे हो गया,
फिर बोल रहा है गामा, गामा यहाँ पे हो गया। इन तीनों का मान किस में, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या निकाले, यहीं पे निकाले, देखियो यहाँ पे हम लोग समीकरण 3 को निकाल लिए है ना। समीकरण 3 में रखने पर पहले आपको स्क्रीन शॉट इतना ले लीजिए ना, स्क्रीन शॉट ले लेंगे तो और अच्छा रहेगा, आगे बढ़ेंगे तो ना, ले लीजिए। चलिए ना, यहाँ पे क्या है, म्यू वन हो गया। तब अल्फा का मान क्या निकला है, ए एम बटा में ओ एम, तो ए एम बटा में क्या हो गया, ओ एम रख दिए, फिर माइनस हो गया, फिर म्यू2 क्या है, म्यू2, तो म्यू2 हो गया, फिर बीटा का मान रखना है, तो बीटा का मान क्या दिया है, ए एम बटा में आई एम, तो म्यू2 ए एम बटा में क्या हो गया, आई एम हो गया, फिर बराबर हो गया, तो क्या है यहाँ पे, तो गामा है, गामा का मान क्या दिया है, ए एम बटा में सी एम, तो ए एम बटा में सी एम हो गया, फिर म्यू1 माइनस म्यू2, यहाँ पे म्यू1 माइनस म्यू2 हो गया। आप क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि हेकरो में ए एम है, यही इसमें भी ए एम है, इसमें भी ए एम, तो ए में से क्या करेंगे, ए एम को निकाल लेंगे, एम एम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ए एम का हो गया, यहाँ पे हम कटा दिए हैं, तो ए एम और ए एम का हो गया, कैंसिल हो गया ना, हो गया। तो यहाँ पे क्या है, म्यू1 बटा में क्या हो गया, ओ एम माइनस म्यू2 बटा में क्या हो गया, आई एम हो गया, बराबर आई क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक लिख सकते हैं, तो लिख लिए हैं कि 1 बटा में सी एम, म्यू1 माइनस क्या हो गया, म्यू2 हो गया ना, म्यू1 माइनस म्यू2 हो गया। यदि एम और पी अत्यंत क्या हो, नज़दीक हो, देखिए यहाँ पे एक और इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन के मतलब एक और फॉर्म आ रहा है, तो लोग कन्फ्यूज आने वाला ना। ऐसे में हम लिए हैं, ऐसे लिए हैं, आपको ऐसे लिए हैं, अगर सोच बनेगा तो ये ऐसा ही ना बनेगा, देखिए तो रुकिए 1 मिनट, अगर इसको ऐसे लिए हैं, ऐसे लिए हैं, तो अगर सोच बनेगा तो ऐसे बनेगा ना, तो वही यहाँ पे हम एम डाल दिए हैं, यहाँ पे क्या है, पी है, तो वही बात बता रहा है कि यदि एम और एम पी के अत्यंत नज़दीक हो, अगर है जो एम है, एम क्या पी के अगर अत्यंत नज़दीक हो, तो क्या लिख लेते हैं कि एम बराबर क्या लिख लेते हैं, पी, तो एम के जगह पे क्या लिख देंगे, पी, जहाँ जहाँ एम है तहाँ तहाँ क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे, तो म्यू1 बटा में क्या लिख दिए, एम ओ एम, तो ओ एम के जगह पे क्या लिख दिए, पी, और म्यू2 बटा में आई पी बराबर म्यू1 माइनस म्यू2, यहाँ पे क्या है, म्यू2 बटा में क्या हो गया, सी पी ना। अब चलिए इसका मान रखते हैं ना, अब इस सब का मान रखेंगे, तो अब सबका मान रख लेते हैं ना। तो देखिए तो म्यू1 हो गया, म्यू1 बटा में क्या हो गया, ओपी, ओपी के मान क्या है, ओ और पी, ओपी के मान मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, वस्तु की प्रतिबिंब, वस्तु क्या है, वस्तु भी माइनस यू है, तो माइनस यू लेते हैं, है क्या है, माइनस है, माइनस लिख लिए, फिर क्या हो गया, म्यू2 हो गया। आई पी क्या है, देखिए तो इनमें आई पी, आई और पी क्या है, प्रतिबिंब बता रहे हैं, प्रतिबिंब क्या होता है, माइनस बी होता है, तब माइनस बी हो गया, देखिए तो है क्या, फिर है मिटका देते हैं, तो को रखे क्या करबो, देखिए है म्यू1 माइनस क्या हो गया, म्यू2 बटा में क्या हो गया, सी पी क्या बन रहा है कि मतलब वक्रता त्रिज्या क्या है, माइनस आर है, तो माइनस आर लिख लेंगे, बोलिए तो लिख लेते हैं, है क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बोलिए तो प्लस हो जाएगा, तो म्यू1 बटा में क्या हो गया, माइनस यू प्लस म्यू2 बटा में क्या हो गया, भी बराबर, इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो म्यू2 माइनस क्या हो गया, म्यू1 बटा में क्या हो गया, माइनस आर1, आर माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, बताइए तो प्लस में, तो इधर इधर कहते हैं, म्यू2 बटा में भी माइनस म्यू1 बटा में क्या हो गया, माइनस, माइनस कहाँ ले वो, माइनस इधर हो गया, तो हाई माइनस ऊपर चल जाता है, तो माइनस में हो जाता है, तो ई क्या हो जाता है, लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, तो क्या हो जाता है, यू बराबर म्यू2 माइनस क्या हो गया, म्यू1 बटा में क्या हो गया, आर। तो हम लोग का जो सूत्र सिद्ध करना था, यही सूत्र को क्या करना था, सिद्ध करना था। इस सूत्र को जिक्र किया गया कहाँ, मेकर लेंस फार्मूला में, कहाँ, मेकर लेंस फार्मूला में ना। इस सूत्र को हम सिद्ध कर चुके हैं, यूट्यूब पे वीडियो डाल चुके हैं, देख लीजिएगा इसको ना। ये क्या होता है कि सीधे क्वेश्चन 2023 का यह क्वेश्चन पूछा गया है, VVI क्वेश्चन, मतलब कि 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2 साल से क्वेश्चन पूछ रहा है, 23 में भी पूछा हुआ है, अगले में चांस भी बन सकता है, आप इसको का देख कर अपने सॉल्व और कर लीजिएगा इसको ना। यहाँ पे म्यू है,
म्यू2 बटा में क्या होता है v माइनस म्यू1 बटा में u बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटा में क्या हो जाता है r होता है। यही हम लोग का सूत्र क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। किससे? तो गोलीय लेंस की सतह से प्रकाश का अपवर्तन। अब हम बताने वाले थे आप लोग को कि किस प्रकार से आपको क्या करता है कि एग्जाम में पूछता है क्या, कि बोल देगा ना कि गोलीय सतह के लेंस के प्रकाश के अपवर्तन को सतह का करे, सिद्ध करे। अब किस प्रकार से एग्जाम में देगा, एग्जाम में यही चीज़ देगा ना, या ऐसे दे सकता है कि म्यू2 बटा में v माइनस म्यू1 बटा में u बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटा में क्या हो गया r ना। बोल देगा इतना को गोलीय लेंस के सतह से प्रकाश के अपवर्तन का करे, सिद्ध करे। इतना सूत्रवा लिखने के बाद अब फिर यहाँ पे देगा डॉट देगा, डॉट देने के बाद देगा कहे ना कि गोलीय लेंस के सतह से प्रकाश के अपवर्तन का करे, सिद्ध करे। या ऐसे भी दे सकता है, इसको ना लिखेगा और सीधे लिख देगा गोलीय लेंस के सतह से प्रकाश के अपवर्तन का करे, सिद्ध करे ना। या ऐसे भी दे देगा, देने के बाद हो गया, इतना हो गया। और जब कभी बाई देवे क्या करता है कि लड़कों को कन्फ्यूजन करने के लिए सीधे दे देगा ना कि ये म्यू2 बटा में v माइनस म्यू1 बटा में क्या u बराबर क्या म्यू2 माइनस म्यू1 बटा में क्या r को सिद्ध करें तथा इनके संकेतों को क्या करें, बताएं। संकेत के मतलब म्यू2 क्या है, म्यू1 क्या है, म्यू2 क्या है, म्यू1 क्या है, v क्या है, u क्या है, r क्या है, इस सब को बताना है। मतलब u क्या है, वस्तु दूरी v क्या है, तो प्रतिबिंब दूरी r क्या है, वक्रता त्रिज्या, यही चीज़ को क्या करना है, आपको बता देना है ना, कुछ नहीं करना है। यही चीज़ को आप लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर का 5 नंबर क्या हो जाएगा, आपका हाथ में हो जाएगा। किस प्रकार से सिद्ध करना है आज की क्लास में तो हम लोग जान ही लिया अच्छा से। और मेकर लेंस फार्मूला को भी क्या आप सिद्ध करने से ना भूलें, काहे कि इस सूत्र को हम का सबसे आगे सिद्ध कराएं, काहे कि इससे भी आगे सिद्ध करवाएं। इस सूत्र को यहाँ पे उपयोग किए गया है किस में, तो मेकर लेंस फार्मूला में। काहे कि यहाँ से 5 नंबर सीधे पूछता है, तो इसको क्या करना है, अति आवश्यक है। तो इसलिए इसका वीडियो क्या सबसे पहले डाल चुके हैं, जाकर उसका भी वीडियो क्या कर देख लीजिए ना, ठीक है। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए जाइए फिजिक्स स्टार्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में, और वहाँ से जब क्या आप दे सकते हैं, ठीक है। भाई एसपी सर की तरफ से क्या नमस्कार। मेहनत मंजिलें उन्हें मुबारक होगी जो संघर्ष अपने जारी रखेंगे। अब 1 फरवरी को आपके एग्ज़ाम होने वाला है, अपना मेहनत और मंजिल के साथ साथ क्या पूरे मुक्केबाजी के साथ लिख कर आना होगा, ठीक है। भाई एसपी सर की तरफ से क्या नमस्कार।